जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 14 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि आसमान को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 12 मई को मनाया जाता है। आगे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ के महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस और यूएनओ के कुल देश सदस्यों की संख्या है, कितने देश इसमें शामिल है? तो 193 देश इसमें शामिल हैं और नवीनतम देश है सूडान। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किससे संबंधित है? किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया है। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो क्लोरोफिल के द्वारा होती है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लौह धातु पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निर्देशक एमडी नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यह है कैपवेल चिल्सन। कैपवेल चिल्सन को किया गया है। आगे एयर इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी टाटा एयरलाइन के रूप में। और एयर इंडिया का विलय किस में हुआ? 2022 में टाटा में इसका एयर इंडिया का विलय हो गया। आगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई और इसके अध्यक्ष खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो है अभिनव कांत जी हैं। आगे विस्तार एयरलाइंस किसके संयुक्त उपक्रम है? तो टाटा और सिंगापुर के संयुक्त उपक्रम है। कौन सा सौर्य में संचालित एयरलाइंस है? सौर्य ऊर्जा से संचालित एयरलाइंस है तो यह स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर क्या रहा? तो यह था टाटा। यह 15वां संस्करण है। विंग्स इंडिया 2022 ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में को है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य गौशालाओं को चारा की आपूर्ति करना। चारा उत्पादन करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आगे कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा की हार होती है। राखीगढ़ कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में अवस्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पंचकूला हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या था? तो यह था धाकड़ एक गाय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए? तो बेंगलुरु में। और हाल ही में राखीगढ़ में 5000 साल पुरानी आभूषण की खान की खोज हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान के ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया गया है सुखोई 30 की, जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर और इसकी गति है 2.8 मैक। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ पद्धति पर कार्य करती है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तेजस क्या है? तो यह हल्का लड़ाकू विमान है। राफेल का निर्माण डसाल्ट कंपनी द्वारा किया गया। राफेल भारत के किस टुकड़ी में शामिल हुआ? तो गोल्डन स्क्वाड्रन 17 में शामिल हुआ। तेजस योजना यूएई में भारतीय के स्किल विकास से संबंधित है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का कमांड कहाँ है? तो अंडमान निकोबार। हेलिना क्या है? यह एक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। आगे प्रश्न है 11 मई 2022 को कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो यह है सऊदी अरेमेको।
सऊदी अरेमेको तेल उत्पादन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तेल की कीमतों में उछाल के कारण यह कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो यह रिलायंस। भारत की सर्वाधिक एम कैप वाली कंपनी कौन है? तो यह रिलायंस। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? यह एलन मस्क। और एलन मस्क ने ट्विटर को कितने रुपयों में खरीदा है? तो यह 44 अरब डॉलर में खरीदा है। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सी भारतीय अभिनेत्री बुइटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह दीपिका पादुकोण। 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी सदस्य के रूप में चुनी गई हैं दीपिका पादुकोण। ऑस्कर अवार्ड 2022 जो 94 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो कोड़ा फिल्म को दिया गया। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए इन्हें दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया बेस्ट एक्टर के रूप में? तो रणबीर सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न 11 मई 2022 को किसमें टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो कि यह फ्रैंक बिल्जेक। इसकी शुरुआत 1973 में हुई और सबसे पहला पुरस्कार मदर टेरेसा जी को दिया गया। विज्ञान और अध्ययन के समन्वय क्षेत्र में दिया गया। आगे एबेल पुरस्कार किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस सुलेविन को। विश्व खाद्य पुरस्कार सिंधिया को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और पुलित्जर पुरस्कार दानिक सिद्दीकी को। और सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रामदरस मिश्र उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश को सम्राट अशोक के लिए। और रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में दिया गया। आगे 12 मई 2022 को किसने वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पद भार ग्रहण किया है? तो क्या है? संजीव बजाज। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो हुई 1895 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल। एचपीसीएल के वर्तमान अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। और जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष हैं शांति श्री धूलीपुड़ी। और नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूप में रूस की जगह किस देश को चुना गया? तो चुना गया चेक गणराज्य को। मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। और एसओसी के में कुल कितने सदस्य हैं? तो 54 सदस्य हैं। विश्व की लघु संसद क्या है? तो यह यूएनजीसी महासभा। लघु संविधान 44वां संविधान संशोधन 1976। आगे मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो किया गया बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्चर हैं और उन्हें 2018 का प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तथा 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली वार्म बुशियस। और प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पुरस्कार दीपक धर को दिया गया। आगे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।